आज सेल डीड के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जी हाँ, कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं जो आपको सेल डीड एग्जीक्यूट करने से पहले करने हैं, वो आपको बताऊंगा। हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपने घर में रहूं। पूरे जीवन की गाढ़ी कमाई जब घर खरीदने में लगाता है और उसकी फुल पेमेंट करने के बाद वो समय आता है जब सेल डीड एग्जीक्यूट होती है। और सेल डीड में अगर कोई गलती हो गई तो पूरे जीवन भर उसको उसका भुगतान करना पड़ता है और वो उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो पाती। तो सेल डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें आपकी पेमेंट जो आप सेलर को पे कर रहे हैं उसका पूरा ब्यौरा होता है और उसका टाइटल पूरा आपके नाम उससे आता है। तो ऑनरशिप जब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स करती है तो सेल डीड एग्जीक्यूट होता है। तो आज इसी सेल डीड में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके काम की है वो आपको बताऊंगा। छोटी सी गलती आपको भारी ना पड़ जाए, इसीलिए मैं आज आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, और आपके जो भी मिलने जुलने वाले फर्दर फ्यूचर में सेल डीड कराने जा रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो दिखाइएगा कि उनसे भी कोई गलती ना हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल में आपको सेल डीड के सारे प्रिकॉशंस को आपको बताता हूं। क्या क्या चीजें आपको चेक करनी चाहिए ये सब आपको बताता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनरशिप को वेरीफाई करना है, मतलब जो टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी उसको वेरीफाई करना। आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सेलर उस प्रॉपर्टी का राइटफुल ऑनर है जो आपको बेच रहा है। आपको कन्वेंस डीड भी चेक करने की जरूरत पड़ती है। टाइटल डीड, कन्वेंस डीड, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। मतलब अगर जो आपको बेच रहा है उसने प्रॉपर्टी फर्स्ट टाइम कहीं से खरीदी है तो वो कन्वेंस डीड होती है। तो कन्वेंस डीड आपको चेक कर लेनी चाहिए। टाइटल रिलेटेड जो भी डीड्स हैं वो आपको चेक कर लेनी चाहिए। और प्रीवियस सेल डीड्स उसकी ऑथेंटिसिटी के लिए आपको चेक कर लेना चाहिए, मतलब उसकी कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। पूरी चेन कन्वेंस डीड से कितने हाथ वो एक्सचेंज की, वो प्रॉपर्टी किस किस के पास गई, उसका प्रॉपर पूरा चेन होना आपके लिए मैंडेटरी होता है। तो ये आपके लिए चेक करना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिससे कंफर्म हो जाए कि कोई लीगल क्लेम, मॉर्गेज या पेंडिंग लोन उस प्रॉपर्टी पे नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको करना चाहिए। फिर आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि कोई डिस्प्यूट ना हो, उसके अंदर लिटिगेशन ना हो, गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ना हो जिससे कि वो प्रॉपर्टी कहीं हद तक आपको फ्यूचर में दिक्कत दे। तो गवर्नमेंट के नोटिफिकेशंस भी आपको पहले चेक कर लेने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि प्रॉपर डिटेल्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में क्या है। कई बार देखने को मिलता है कि प्लॉट नंबर या एरिया, लोकेशन, डायमेंशन ये कहीं मिसमैच हो जाते हैं। जब सेल डीड का डॉक्यूमेंट तैयार हुआ, आपने डॉक्यूमेंट राइटर को बोल दिया और डॉक्यूमेंट राइटर ने कोई गलती कर दी और एक्चुअल ट्रांसफर आपके पास नहीं हुआ। आपने पैसे भी दे दिए और वो गलत भी डॉक्यूमेंट बन गया। तो आपको हमेशा प्लॉट नंबर, एरिया, लोकेशन, डायमेंशन उस सेल डीड डॉक्यूमेंट में भी चेक कर लेना है और गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में भी जाके चेक कर लेना है। तो क्रॉस चेक प्रॉपर्टी डिटेल का म्युनिसिपल रिकॉर्ड में या लैंड रिकॉर्ड में ये इंश्योर कर सकता है आपको कि आपकी प्रॉपर्टी लीगली रजिस्टर्ड है या नहीं। और फिर साथ में आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स जो लोकल अथॉरिटी है उससे हो, जैसे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी, रेरा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब से जो सारी नेसेसरी अप्रूवल्स हैं गवर्नमेंट द्वारा उसको इरेक्ट करने, उस बिल्डिंग को बनाने की, वो सब चीज़ें हों। और फिर आपको सारी पेमेंट्स को कंफर्म कर लेना है, ट्रांजैक्शन मोड को चेक कर लेना है। ये आपको हमेशा चेक करना है कि सारा कंसिडरेशन अमाउंट करेक्टली उस डीड के अंदर, सेल डीड में मेंशन है या नहीं। और ये आप मोड ऑफ पेमेंट जैसे चेक, कैश, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रांसफर, ये सब चीज़ें उसके अंदर मेंशन है नहीं, ये आपको चेक करना है। अगर आपने कोई पार्ट पेमेंट की है या स्टार्टिंग में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट किया है तो उसका भी रिकॉर्ड उसके अंदर है या नहीं, एक्नॉलेजमेंट उसकी सेलर द्वारा है या नहीं, ये आपको चेक कर लेना है। और फिर आपको उसके अगेंस्ट में जो आपने पेमेंट्स की है उसके अगेंस्ट में रेसिप्ट्स के लिए भी इंसिस्ट करना है सेलर को, और उन सब की रेसिप्ट्स भी आपने लेनी है। अब बारी है एनकम्बरेंस और लीगल लायबिलिटी चेक की। जी हाँ, आपको ये हमेशा इंश्योर कर लेना है कि प्रॉपर्टी एनकम्बरेंस फ्री है और इसके अंदर किसी भी टाइप का अनपेड लोन, मॉर्गेज, लीन या फिर पेंडिंग टैक्स नहीं है। आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट हाउसिंग सोसाइटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या बैंक, इन सब से अगर कहीं पे भी वो मॉर्गेज है तो उसके अगेंस्ट में आपको वहाँ से एनओसीज भी लेने की ज़रूरत है।
और आपको हमेशा प्रॉपर्टी टैक्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है, यूटिलिटी बिल्स को वेरीफाई करने की ज़रूरत है। साथ में किसी भी टाइप का अगर कोई ड्यू है तो उससे एग्जीक्यूशन करने से पहले, सेल डीड को एग्जीक्यूट करने से पहले आपको सारे ड्यूज क्लियर कराने की ज़रूरत है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है। तो आप एज अ बायर सेलर से ये चीज़ें डिमांड कर सकते हैं। फिर पोजीशन और ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, आपको ये हमेशा चेक कर लेना है कि सेलर के पास फिजिकल पोजीशन है भी या नहीं। मगर वो प्रॉपर्टी बेच रहा है तो प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजीशन सेलर के पास है भी या नहीं। कई बार देखने को मिलता है कि टेनेंट उस प्रॉपर्टी में रह रहा होता है और टेनेंट के साथ आप उस प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं, मतलब टेनेंट कंटिन्यू करता है वो रेंट एग्रीमेंट को। कोशिश करना चाहिए आप इसको अवॉइड करें, क्योंकि प्रॉपर्टी खाली करा कर रेडी पोजीशन के साथ ही आप उस प्रॉपर्टी को लें। पोजीशन चेक करना बहुत मैंडेटरी है, लोग अक्सर ये गलती करते हैं। तो प्रॉपर्टी खाली करवा के उसकी कीज अपने हाथ में लेकर फिर किसी दूसरे टेनेंट को आपको देना है तो आप दीजिए। कंटिन्यू टेनेंट को कराना कई बार नुकसानदेह साबित होता है। हो सकता है कोई टेनेंट खाली नहीं कर रहा हो और वो परेशानी आपके सर पे आ जाए। और साथ में इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और यूटिलिटी बिल्स, ये सारी चीज़ें फुल्ली पेड हो और ये सब बायर्स के नाम ट्रांसफ़र हो जाए। इस चीज़ के लिए भी आपको उन डिपार्टमेंट्स में जाके इंश्योर कर लेना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर गेटेड कम्युनिटी है, सोसाइटी है, तो मेंबरशिप, जैसे कोई क्लब मेंबरशिप मान लो ली हुई है, तो वो मेंबरशिप आपके नाम ट्रांसफ़र हो रही है नहीं हो रही है, ये भी आप सोसाइटी में जाके चेक कर सकते हैं। इसमें क्या स्टैम्प ड्यूटी लगेगी, क्या रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये आपको पहले चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ बायर रिस्पॉन्सिबल होता है स्टैम्प ड्यूटी पे करने के लिए, रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने के लिए। तो ये सब चीज़ें आपको पहले चेक करने की ज़रूरत होती है। फिर सेल डीड रजिस्टर हो जाए सब रजिस्ट्रार ऑफिस में, तभी इसकी लीगल वैलिडिटी मानी जाएगी, ये भी आपको चेक करने की ज़रूरत होती है। और फिर स्टैम्प नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में प्रॉपर है या नहीं, वो आपको चेक कर लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तेलगी वाला केस आपके साथ हो जाए, स्टैम्प पेपर एक्चुअल में रजिस्टर्ड हो ही ना। वैसे आप ऑनलाइन निकलते हैं, लेकिन आप ऑनलाइन भी उन चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। और फिर इंडेमनिटी क्लॉज और सेलर एश्योरेंस, जी हाँ, सेल डीड के अंदर ये इंडेमनीफाई क्लॉज मेंशन होना ज़रूरी है कि सेलर आपको ये एश्योर कर रहा है कि प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी लीगल इशू या ऐसा, मतलब लीगल एंगल में हर तरह से वो फ्री है। और कोई भी फ्यूचर डिस्प्यूट अगर आता है तो सेलर विल कंपनसेट द बायर कोई भी लॉस के अगेंस्ट में। तो ये आपको हमेशा सेल डीड के अंदर मेंशन करना चाहिए। और ये भी मेंशन करना चाहिए कि सेलर हैज साइंड द डिक्लेरेशन ऑफ नो पेंडिंग लीगल क्लेम्स। अगर किसी भी टाइप का लीगल क्लेम आप पे बाद में आता है तो भी आपको वो सरदर्द बन सकता है। तो ये आपको हमेशा चेक कर लेना चाहिए। और अब बारी है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में पास्ट सेल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रेसिप्ट और अप्रूवल्स जो है वो सब आपको कॉपी ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का चेन सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। इसी से आपको ऑथेंटिसिटी पता लगती है। और अगर ज़रूरत है तो म्यूटेशन रिकॉर्ड भी आपको जाके चेक कर लेना चाहिए, खाता सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए। और फिर प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कहीं एक्वायर्ड तो नहीं है, कहीं रिस्ट्रिक्टेड जोन में तो नहीं है, ये आपको अथॉरिटीज़ में जाके ही क्लियर होगा। क्योंकि अगर आपने पूरे पैसे दे दिए और एग्रीमेंट टू सेल आपका ऑलरेडी किया हुआ है, फाइनल पेमेंट आपने कर दी और सेल डीड कराने गए और फिर वहाँ पे उसे रजिस्टर सब रजिस्ट्रार में ऑफिस में नहीं अलाउ किया जा रहा, तो ये चीज़ आपको पहले चेक करनी है कि ऐसा ना हो पूरी पेमेंट करके आप फंस जाए और फिर उसकी सेल डीड भी एग्जीक्यूट ना हो पाए। क्योंकि रेस्ट्रिक्टेड जोन में कहीं एक्विजिशन नोटिस सर्व्ड है, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन को रोक दिया जाता है। तो ये आपको पहले देखने और समझने की ज़रूरत है। फिर लीगल वेरिफिकेशन और विटनेस, हमेशा लीगल एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्यूमेंटर राइटर की कही सुनी बातें या एग्जैक्ट जो उनके पास जो फॉर्मेट पड़े होते हैं, प्री फॉर्मेट्स, उन पे नहीं जाना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से पढ़ के तभी साइन करना चाहिए आपको। और ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंट हमेशा 2 विटनेस के सामने और उन विटनेस का वैलिड आईडी प्रूफ भी आपके पास हो। और हमेशा आपको नोटराइज कॉपी जो एग्रीमेंट टू सेल है वो रिकॉर्ड कीपिंग के लिए उसको भी आपको अपने पास रखना चाहिए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सेल डीड करते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। अगर आपको इसका एक्सटेंडेड फॉर्मेट चाहिए तो मैं वो भी आपको दे सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना है मेरे दिए गए नीचे नंबर के ऊपर।
और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें, टाइटल रिलेटेड और भी कई चीज़ें आपको फ्यूचर में बताऊंगा। ये सब रेगुलर इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप रियल एस्टेट मार्केट में अपडेटेड रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर करना है। नमस्कार और जय हिंद।